आपके साथ मैं हूं अनुजा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बैठक बुलाई है। जी हां, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बड़ी रैलियों को रद्द कर दिया गया है। उसके बाद ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं। इस बैठक में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर जरूर सामने आ रही है कि ये बैठक वर्चुअली बुलाई गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बैठक को वर्चुअली आयोजित किया गया है और इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद होंगे। देखिए इस रिपोर्ट में कि इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चाएं। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए कांग्रेस आने वाले दिनों में सभी मीटिंग वर्चुअल करने जा रही है। इस क्रम में शुक्रवार और शनिवार को प्रस्तावित कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी वर्चुअल होगी, जिसमें गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगनी है। वहीं कांग्रेस ने इसके अलावा 8, 9 और 10 जनवरी को बड़ी बैठकें बुलाई हैं। ये मीटिंग भी वर्चुअल होगी, जिसमें कांग्रेस के सभी महासचिव और राज्य के प्रभारी और सभी प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सदस्यता अभियान, जन जागरण अभियान और प्रस्तावित आंदोलन पर चर्चाएं होंगी। 8, 9 और 10 जनवरी को होने वाली इन बैठकों में शनिवार को 11 राज्यों के प्रभारी, महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया है। इसमें चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा झारखंड और तेलंगाना के भी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। 9 जनवरी को भी 11 राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं 10 जनवरी को उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में पूरे देश में कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। मार्च तक पार्टी की सदस्यता अभियान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि इस साल सितंबर तक कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को संभाल रही हैं। वहीं महंगाई के खिलाफ कांग्रेस जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसे देखते हुए डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचना जा सके, इस विकल्प पर भी पार्टी में विचार किया जा रहा है। वहीं बता दें कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में इन दिनों काफी सक्रिय है, लेकिन अब सभी बड़ी रैलियों को वर्चुअल कर दिया गया है। वहीं बता दें, कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को संभावित खतरों को देखते हुए कांग्रेस को आगामी 10 दिनों के लिए अपने सारे चुनावी कार्यक्रम स्थगित करने पड़े हैं। बेशक इससे कांग्रेस के रफ्तार पकड़ते कैंप और प्रियंका गांधी की कड़ी मेहनत को एक धक्का लगा है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले जिस तेजी से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में माहौल बन रहा था, उस पर इन पाबंदियों से काफी फर्क पड़ सकता है। हालांकि पार्टी इस खतरे को देखते हुए अपने सोशल मीडिया सेल को मजबूत करने और भावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि सपा बसपा की निष्क्रियता के बीच प्रियंका गांधी का लगातार सरकार पर हमलावर होना लोगों को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहा कि भाजपा के सामने केवल कांग्रेस ही खड़ी रहेगी और उनके हक में आवाज बुलंद करेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा सरकार के किसी गलत कार्य का कोई विरोध नहीं कर रही थी, तो बसपा सरकार के इशारों पर चुप थी। इस दौरान कांग्रेस ने जनता के हक की आवाज उठाई और गंगा नदी में तैरती लाशों पर सरकार को आईना दिखाया। उन्होंने दावा किया है कि यही कारण था कि जनता की नजर में कांग्रेस यूपी में प्रमुख विपक्षी दल बन गई थी। बाद में समीकरणों में समाजवादी पार्टी
आगे निकलती दिखाई दी। जनता के बीच से भी कुछ ऐसे संदेश दिखने लगे कि जो लोग किसी भी तरह सरकार में बदलाव का मन बना रहे थे, उन्होंने अपना वोट समर्थन करने के लिए समाजवादी पार्टी को ही विकल्प चुनना शुरू कर दिया था। हालांकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इसके बाद भी कांग्रेस मजबूत होकर आगे बढ़ रही थी। कांग्रेस नेता बताते हैं कि उनका लक्ष्य किसी भी कीमत पर खुद को इतना मजबूत करना बन गया है कि नई सरकार बनी उनकी भागीदारी के ना बन सके। यदि कांग्रेस 25 सीटों का आंकड़ा भी पार कर लेती है तो उसकी आगे की रणनीति कायम हो सकती है। लेकिन अब बता दें कि 2 दिन पहले यानी बुधवार तक कांग्रेस मैराथन रैली लड़ सकती हूं और प्रतिज्ञा यात्राओं के अभियान के जरिए धीरे धीरे अपनी पैठ मजबूत करने का काम कर रही थी। लेकिन ओमिक्रॉन के संकट बढ़ने से एक बार फिर उनकी तैयारियों को बड़ा चुनावी झटका लगा है। पार्टी ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बुधवार को सभी बड़ी रैलियों, चुनावी सभाओं पर एक तरफा प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। इससे पार्टी की चुनावी रणनीति को नुकसान पहुंचेगा। इससे पार्टी यूपी में उसी लक्ष्य तक पहुंचने में नाकाम रह सकती है जिसे लेकर उनसे अपनी तैयारी शुरू की थी। वहीं कांग्रेस की ही एक नेता के मुताबिक पार्टी के लिए बड़ा खतरा यह भी है कि यदि इन समीकरणों में पार्टी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो इसे प्रियंका गांधी की राजनीतिक क्षमता से जोड़कर देखने की कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी के मामले में यही कोशिश की गई थी। भाजपा खेमे को अच्छी तरह मालूम है कि राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ही वह अकेली शख्सियत है जो अपने दम पर कांग्रेस को न केवल खड़ा कर सकती है बल्कि उसे बड़ी राजनीतिक सफलता पहुंचा सकती है। लिहाजा वह इस अवसर का उपयोग प्रियंका को असफल साबित करने के लिए अवश्य करेगी। वहीं बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में करारी हार के कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। लोकसभा चुनाव में उन्हें पूर्वी यूपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भरपाई खेमे में जाने के बाद प्रियंका को पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई थी। उन्हें प्रभार देते समय ही पार्टी ने इशारा कर दिया था कि अब प्रदेश में पार्टी को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रियंका गांधी के कंधों पर होगी। प्रियंका ने अपनी इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने की कोशिश भी की। पार्टी में संगठन के स्तर पर तेज तर्रार लोगों को साथ लाने के बाद उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। वहीं बता दें कि अब ये सारा चीज उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बैठक बुलाई है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर इस बैठक में चर्चाएं की जाएंगी। और इस बीच ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी है, जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।